दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ केमिस्ट्री की बहुत ही रोचक जानकारी। आप साइंस पढ़ते हैं तो क्लास 9th हो या 10th 11th हो या 12th, आपके ये तथ्य केमिस्ट्री के ये फैक्ट्स या केमिस्ट्री की ये जानकारी आपके हमेशा काम आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि कुछ जलयोजित पदार्थ कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यह एक जलयोजित पदार्थ है क्योंकि इसमें 10 अणु क्रिस्टलीय जल के उपस्थित है। दूसरा आता है हमारा MgSO4 इंटू 7H2O, ये एप्सम लवण है, इसमें 7 अणु क्रिस्टलीय जल के हैं। तो यहाँ पर केवल बताया है, आपको ध्यान रखना चाहिए इसको कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है और MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये 7 अणु इसमें जल के क्रिस्टलीय जल के रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं MgSO4 इंटू 7H2O। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था? अब आने लगी है रोचक जानकारियाँ। तो प्रथम मानव निर्मित तत्व जो था वो था हमारा टेक्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 43। टेक्नीशियम प्रथम मानव निर्मित तत्व था। फिर आता है सर्वाधिक छोटा आवर्त कौन सा है? तो प्रथम आवर्त जो है आवर्त सारणी में, वो क्या है कि वो सबसे छोटा आवर्त है, सबसे छोटा पीरियड है, क्योंकि उसमें केवल 2 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे वो ऊपर आवर्त सारणी में देखेंगे तो सबसे लेफ्ट की तरफ एक तत्व हाइड्रोजन और सबसे राइट की तरफ एक तत्व हीलियम। तो सबसे पहला आवर्त कहलाएगा ये आवर्त सारणी का, जिसमें मात्र 2 तत्व हैं। फिर आता है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? तो छठा आवर्त जो है आवर्त सारणी में वो है दोस्तों सबसे बड़ा आवर्त। इसमें टोटल 32 तत्व हैं। तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वृहदतम यानी कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो वर्ग 3, जिसमें कुल 32 तत्व हैं। सबसे अधिक मात्रा यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला डी ब्लॉक का धातु कौन सी है? डी ब्लॉक मेटल कौन सी है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो होता है हमारा आयरन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। फिर आता है हमारा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली एस ब्लॉक धातु, तो ये होती है हमारी कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी एस ब्लॉक धातु है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी जानकारी है या फैक्ट कह लें, तत्व जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। तो टिन के 10 समस्थानिक पाए जाते हैं जो कि किसी तत्व के सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक प्रदर्शित करता है टिन। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो टेल्यूरियम या टेल्यूरियम, यहाँ पे टेल्यूरियम ही है। टेल्यूरियम सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है। टेल्यूरियम या टेल्यूरियम थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यही तत्व होता है हमारा जो कि सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। फिर आता है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है धातुओं में? सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है धातुओं में? तो वो होता है ऑस्मियम और इरिडियम का। सर्वाधिक घनत्व अधातुओं में किसका होता है? तो वो होता है बोरॉन का। बोरॉन एक बहुत ही कठोर अधातु होती है, इसीलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो हमें तो पता है ना, हाइड्रोजन तत्व आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। फिर आता है उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं? तो सोना और प्लैटिनम यहाँ पर उत्कृष्ट धातु के उदाहरण दिए हैं। सोने का प्रतीक गोल्ड का प्रतीक होता है Au और प्लैटिनम का प्रतीक होता है Pt। सबसे हल्की उपधातु कौन सी है? तो सबसे हल्की उपधातु है बोरॉन। सबसे हल्की उपधातु है बोरॉन। सबसे हल्की उपधातु है बोरॉन। और जो उपधातुएं हैं वो इससे अधिक भारी होती हैं। जर्मेनियम है, टेल्यूरियम है और आर्सेनिक है, ये सारी उपधातुएं होती हैं जो कि पी ब्लॉक में उपस्थित हैं। तो भैया अब हम थोड़े और यहाँ पर कथन
कथन कह रहे हैं, थोड़े और यहाँ पर आपके साथ फैक्ट साझा कर लेते हैं। सबसे भारी उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। सबसे भारी उपधातु है टेल्यूरियम, यानी कि Te। फिर आता है पदार्थ जो अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है हमारा फेनेसिल क्लोराइड। फेनेसिल क्लोराइड C6H5COCH2Cl। कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध गैसें कौन सी हैं? तो फास्जीन, फॉर्मूला COCl2। मस्टर्ड गैस का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, Cl CH2CH2S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये है हमारी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्योंकि इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसीलिए इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड सरसों को ही कहते हैं। फिर आती है एक और गैस लेविसाइट, ये भी एक शुद्ध गैस है। ये 3 गैसें हैं, लेविसाइट, मस्टर्ड गैस और फास्जीन, ये शुद्ध गैसें हैं। अब लास्ट है हमारा सफ़ेद यौगिक, जो गर्म करने पर पीला तथा ठंडा करने पर फिर सफ़ेद हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड के जलवे हैं भाई साहब ये, कि ये गर्म करने पर पीला पड़ जाता है और ठंडा करने पर फिर सफ़ेद हो जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ जानकारी थी, ध्यान रखिए। आप कहीं भी अगर ध्यान रखेंगे तो ज्ञान झाड़ दीजिएगा, आपसे लोग डर जाएंगे, और जानकारी हमेशा काम आएगी भैया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी सीरीज़ भी आने वाली है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश वोकेबलरी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे बहुत जल्दी। अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, सारे सब्जेक्ट भी सीखेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम्स विद MS पर बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।